प्यारे बच्चे नमस्कार। जैसा कि हम लोग इससे पहले एक लेक्चर में पॉलिनोमियल के चैप्टर कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, तो उस पर चर्चा करना है। और इस एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखेंगे, पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल का जो साइड है या उनके बीच बने हुए एंगल के बारे में स्टडी करते हैं और उनका मेजरमेंट भी करते हैं। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है 6 रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये रेशियो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। ये 90 डिग्री, इसका नाम ABC। यदि एंगल यहाँ C लिया जाए तो इसके सामने का जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल जो 90 डिग्री है, इसके सामने का जो साइड है ये हाइपोटेनियस होता है, और ये जो बच रहे हैं इसको बेस नाम दिया जाता है। इसमें साइड चेंज हो जाते हैं, जैसे परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ। यदि एंगल आप किसी क्वेश्चन में एंगल आपका यहाँ बन जाता है, जैसे एक दूसरा ट्रायंगल का हम बनाते हैं। सपोज दैट यदि एंगल यहाँ बन रहा है ए पे, तो इसके सामने जो है एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका ए रहेगा, और बेस आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से साइन थीटा का जो फार्मूला बनेगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मींस परपेंडिकुलर यहाँ है, हाइपोटेनियस ही, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका कितना है, AB है, तो AB लिखेंगे, अपॉन हाइपोटेनियस H है, या AC कर दीजिए, AC ये इक्वल P अपॉन H। ऐसे cos थीटा हम देखेंगे। cos थीटा जो फार्मूला होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका यहाँ BC है, तो लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो BC B है, देखिए यहाँ बेस, B फॉर बेस होगा, और हाइपोटेनियस H होंगे। सिमिलरली टेन थीटा जो फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC ये इक्वल हो जाएगा आपका P अपॉन B, P अपॉन B, यानी AB आपका P है और BC आपका B है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे कॉट थीटा जो फार्मूला होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है आपका B,
ये हो जाएगा b अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर p है। सेक थीटा फार्मूला हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस आपका यहाँ है, बेस ये है, ये हो जाएगा आपका h अपान b। कोसेक थीटा जो होगा फार्मूला, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो के बारे में हमने बताया और इस ट्रायंगल के माध्यम से। इसके बाद कुछ रिलेशन और हैं, रिलेशन जैसे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपका इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कुछ फार्मूलेस के और हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है, जैसे आपका साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कास थीटा ये होते हैं 1 अपान सेक थीटा, और टेन थीटा ये होगा 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा यहां से निकल जाएगा, कोसेक थीटा यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। तो ऐसे ही आपका सेक थीटा का हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1 अपान कॉस थीटा, और एक बच रहा है जो कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। तो इसको भी देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल 1 अपान टेन थीटा। तो पहले एक्सरसाइज के लिए बेसिक फार्मूले हैं, यदि आपका इतना फार्मूले तैयार है तो पहले एक्सरसाइज आप इसको लगा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के 8.1 का, सीबीएसई का है, सीबीएसई पैटर्न का है। और पहला क्वेश्चन लगाते हैं, दिया है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है साइन ए कास ए, साइन से कास सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल हमें बनाना है, देखिए ऐसे ट्रायंगल हम बनाएंगे, ए बी आपका 90 डिग्री है, सी। तो उसके बाद हम देखो यहाँ दिया है, गिवन है ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और ये जो AC है ये हमें फाइंड नहीं है, दिया नहीं गया है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू, AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और उससे हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यह होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस
BC का स्क्वायर। ये फार्मूले होते हैं, इससे हम हाइपोटेनियस की वैल्यू, यदि कोई भी दो साइड की वैल्यू गिवन है और तीसरी साइड नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC की वैल्यू नहीं हमें मालूम है तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, AB की वैल्यू 24 cm का स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड कर लेंगे, हम साइड में ऐड कर लेते हैं ऐसे 49। तो ये ऐड कर लेंगे तो 625 आ जाएगा, 625। तो AC की वैल्यू क्या होगा, इस साइड अंडर रूट में आ जाएगा 625। 625 का अंडर रूट की वैल्यू कितने होते हैं, AC इक्वल 25 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है ये 25 सेंटीमीटर फाइंड हो गए। अब तीनों साइड की वैल्यू हम फाइंड, दो साइड की वैल्यू गिवन था, तीसरा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरे साइड की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो अब आसानी से सब क्वेश्चन लग जाएंगे। देखिए क्या है, साइन A की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो साइन A इक्वल, फार्मूला ये होता है, फार्मूला देखिए एक ट्रिक है ये, यदि आप ये मालूम है तो यहाँ से ये होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो तीनों हो जाएंगे। इसके बाद ये इसका अपोजिट हो जाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होते हैं। इस ट्रिक से आप भूलेंगे नहीं इस फार्मूले को। तो देखते हैं साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना है, अगर एंगल आप ए लेते हैं तो इसके साइड, इसके सामने का जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल जो 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेनियस होगा, जो बच रहे हैं बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आप 7 सेंटीमीटर मीन्स BC, हाइपोटेनियस AC है, ये इक्वल हो जाएगा BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन A की वैल्यू आपका आ गया। सिमिलर ऐसे cos A की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, cos A इक्वल, इसके जो फार्मूले होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला लगाएंगे और इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना गिवन है, 24 है, और हाइपोटेनियस आपका 25 है। तो इस प्रकार ये जो बच रहे हैं क्वेश्चन, साइन C, cos C, एंगल यदि आप C लेते हैं, इसके सामने का साइड ये आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस ये सेम रहेंगे और ये बेस हो जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को लगाइएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि नहीं लग रहे हैं, तो इसको भी लगाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे और लगाएंगे। धन्यवाद।